नमस्कार। आज हम आप लोगन के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार का खास रेसिपी भरवा लाल मिर्च का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। तो भरवा लाल मिर्च तो सब जगह का बढ़िया होला, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के भरवा लाल मिर्च का बातें कुछ अलग होले, ओकर स्वाद सबसे ज़्यादा अच्छा होला। तो वीडियो में देखल जाए कि वहाँ का जवन भरवा लाल मिर्च है ओकर स्वाद काहे इतना बढ़िया होला। तो हम भी हैं उत्तर प्रदेश से, हर साल ये अचार बनाइला। तो ये अचार बनावे के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम 1 किलो बढ़िया वाली मोटी मोटी लाल मिर्च ले ले हैं भरे वाली। तो जब भी आप भरे के लिए भरवा मिर्च लें तो थोड़ा सा मोटा मोटा और बड़ा बड़ा लें, ऐसे भरे में आसानी होले। और एक बढ़िया से धो के और सूती कपड़ा से पोंछ के और सूती कपड़ा के ऊपर फैला के 1 से 2 घंटा तक धूप दिखा के सुखा देवे के। में नमी थोड़ा भी ना होके के चाहिए, अगर थोड़ा भी नमी रही तो आपका अचार खराब हो सकेला। तो अचार का स्वाद बढ़ावे का सबसे पहला काम ई घर का आम का खटाई करेले। तो जब कच्चे आम का मौसम होला तो हम लोग आम के ऊपर का छिलका उतार के और ओकर गुद्दा छोटे छोटे भाग में काट के और बढ़िया से सुखा लेना जा। जब वो एकदम से इस तरह से कुरकुरा हो जाला तब ओके कूट के या फिर मिक्सी के जार में खटाई बना लेना जा। पहले के समय में कूटल जात रहा, लेकिन अब तो मिक्सी के जार में ही आराम से दरदरा पीस के तैयार हो जाला। तो अब एक खटाई के दरदरा पीस लेवे के है। अब एक बड़ी वाली छन्नी से छान लेवे के ह तो महीन वाला भाग नीचे गिर जाए और जो मोटा वाला भाग रही वो फिर से ऊपर आ जाए। तो जो मोटा वाला भाग रहा है ओके फिर से इकट्ठा करके मिक्सी के जार में 2-3 बार चला ले तो वो पीस के तैयार हो जाए और ओके भी इसी आमचूर पाउडर में मिला देवे के है। तो ये हम लोग का आपन देसी तरीका है आमचूर पाउडर तैयार करे का। जौन बाजार का आमचूर पाउडर होला वो एकदम महीन होला, लेकिन ये घर का बनल है तो ये थोड़ा सा दरदरा होला। और बाजार के आमचूर पाउडर का कोनो गारंटी ना रहेले कि वो शुद्ध है या फिर किस चीज़ से बना के तैयार कल गल है। लेकिन ये घर का बनावल है। एके पीसे के समय बहुत ही प्यारी से खुशबू उठेले, एकदम जैसे कच्चे आम का खुशबू उठेले। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग के अचार का स्वाद ई बढ़ा देला। और इस तरह से घर पे आमचूर पाउडर तैयार करके इनमें तेल और नमक मिला के हम लोग साल भर के लिए रख देला जा और किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल करीला जा, बिल्कुल भी खराब ना होला। तो यदि आपके पास ऐसा व्यवस्था न होके इस तरह से आमचूर पाउडर तैयार करेगा तो आप बाजार से आमचूर पाउडर मंगा के ओकर अचार बना सकीला। लेकिन हम आप लोगन के साथ अपने देसी तरीका के शेयर कैली है कि हम लोग गांव में किस तरह से आमचूर पाउडर तैयार करके अचार भरेला जा। और ये जो मोटा वाला भाग बचल है एके भी मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा सा 2-3 बार चला लें तो आपका आमचूर पाउडर ई भी बन के तैयार हो जाए। तो एके भी आप रख दें एक बगल में। और अब चलत हैं जा मसाला की तैयारी में। तो अचार का स्वाद बढ़ावे का आपका पहला काम आपका घर का बनल आमचूर पाउडर कर दे और दूसरा जौन है ये घर का बनल मसाला आपका करी। तो जब भी आप भरवा लाल मिर्च के लिए मसाला तैयार करत हैं तो घर का पीस के मसाला तैयार करी। तो यहाँ पर हम 1 कप जीरा का इस्तेमाल कैले हैं और ये जीरा के हल्की आंच पर अच्छी तरह से भून लेवे के है, एकदम हल्का भूरा होके तक। जब ये हल्का सा भूरा हो जाए, अच्छी सा सुगंध में से उठे लगी, तब आप एक थाली में निकाल के ठंडा कर लें। तो ये सारा मसाला का नाप 1 किलो मिर्च के लिए, यदि आप उसे कम ज़्यादा लेते हैं तो उस हिसाब से कम ज़्यादा मसाला के कर सकीला। और फिर दोबारा हम आधा कप सौंफ के यहाँ पर हल्की आंच पर भून लेते हैं, बिल्कुल जीरा की तरह से भी एक भी भूने के है। जब इसका रंग थोड़ा सा बदल जाए और इनमें से अच्छी से खुशबू आवे लगे तब आप एक भी थाली में निकाल। और अब यहाँ पर आधा कप अजवाइन के भी हल्की आंच पर भून लेवे के। तो जब भी आप मसाला भुनत हैं तो मसाला के अलग अलग भुनिए, कैसे कि कुछ मसाले महीन होना, कुछ मसाले मोटे होना। तो महीन और मोटे मसाले के एक साथ भुने से मोटा वाला मसाला कच्चा रह जाना और महीन वाला जल जाना। तो थोड़ा सा मेहनत तो होले, लेकिन स्वाद जो है मसाले का बहुत ही अच्छा आवेला। और यहाँ पर 1/4 कप मगरैल रला एके भी हम हल्की आंच पर भून लेते हैं। तो मगरैल के बहुत ज़्यादा ना भुने के, कैसे कि बहुत जल्दी जले लगेला। तो हल्का सा भून के एके भी थाली में निकाल लें। और सबसे आखिरी में यहाँ पर हम 2 चम्मच के करीब मेथी का दाना का इस्तेमाल कर लें। यदि आपके मेथी का दाना का स्वाद न पसंद होगा तो आप रहे भी दे सकीला। हम अचार में धनिया का इस्तेमाल ना करीला। यदि आपके धनिया का स्वाद पसंद होगा तो आप यहाँ पर 100 ग्राम धनिया का इस्तेमाल कर सकीला। और धनिया के भी इसी तरह से कढ़ाई में कुरकुरा कर लेवे के है। और बहुत ज़्यादा धनिया न डालें, कैसे कि बहुत ज़्यादा धनिया डाले से आपके अचार का स्वाद थोड़ा सा अजीब सा हो जाए। तो यहाँ पर सारा मसाला भून के तैयार हो गया है। ये मसाला के अच्छी तरह से ठंडा होके देवे के है। जब आपका मसाला अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो मिक्सी के जार में डाल के दरदरा पीस के तैयार कर लें। तो मसाला भूने के समय आपके ध्यान देवे के है कि मसाला के बहुत ज़्यादा ना भूने के है, बस आपके मसाला में से हल्की सा खुशबू आवे लगे और वो हल्का सा कुरकुरा हो जाए, इतना भूने की है।
तो यहाँ पर अब हम गैस के कर दे लें बंद और ये कढ़ाई हल्की गर्म है और इसी कढ़ाई में 1.5 कप के करीब सरसों का दाना डाल देवे के। तो ये घर का सरसों का दाना है, यदि आपके पास ये सरसों का दाना उपलब्ध ना है तो आप बाजार में जौन पीली वाली सरसों का दाल मिलेले ओसे भी बना सकीला। और ये सरसों के दाना के थोड़ा देर तक चला देवे के ताकि ये कुरकुरी हो जाए। यदि आपके पास अच्छी धूप होगा तो आप एक धूप में भी फैला के कुरकुरी कर सकीला। और यहाँ पर ये मसाला भी हम लोग का ठंडा हो चुका है, एक भी हम दरदरा पीस के तैयार कर ले लें। तो मसाला के एक बगल में रख दें और ये सरसों के दाना के भी पीस लें। पहले रात रहा तो सील बट्टा पे पीसल जात रहा तो दाल अलग और भूसी अलग हो जात रही, लेकिन अब सील बट्टा का व्यवस्था ना है तो कि इस तरह से पीस के और सूप से फटक ले तभी आपका दाल और भूसी अलग हो जाए। इस तरह से यदि आप सरसों के दाना के पीस के अचार बनाई तो ओकर स्वाद कुछ अलग होला। और यदि आपके पास ना उपलब्ध है तो हम आप लोगों से पहले ही बतौनी है कि आप बाजार में जोन पीली वाली सरसों का दाल मिले ले उसे बना सकीला, लेकिन उसे इतना अच्छा स्वाद ना आवेला। ये हम लोग का देसी तरीका है। तो यहाँ पे इतना फटकले के बाद ये पीला वाला भाग निकलल है और ये भूसी निकलल है। तो भूसी सहित बिल्कुल ना अचार में डाली नहीं तो आपके अचार का स्वाद खराब हो जाए। और तीसरा अचार का स्वाद बढ़ावे का काम ही कर दई ई सरसों का तेल। तो ई सरसों का तेल तो हमरे घर का ही, आपके पास घर का ना होके तो आप बाजार का इस्तेमाल कर सकीला। और एक ही अच्छी तरह से गरम कर लेवे के है। तो जब तक तेल गरम होता तब तक मसाला तैयार कर लेवे के है। तो मसाला तैयार करे के लिए एक बड़ा सा बर्तन ले लें। अब ए बड़े बर्तन में जौन मसाला पीस के तैयार भैला ओके सबसे पहले डाल दें। ओकरे बाद जौन ई सरसों का महीन वाला पीला भाग तैयार भैला एक ही डाल दें। और एक ही डाले के बाद आमचूर पाउडर का हम इस्तेमाल कर लें। 1 कप आमचूर पाउडर हमें यहाँ पर डाल रहे हैं। आपके जैसन खट्टा पसंद होगा वो हिसाब से आप आमचूर पाउडर डाल सकीला। और यहाँ पर 1 बड़े चम्मच हम हींग का इस्तेमाल कर ले हैं और 1 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर का। अचार बनावे के समय हींग का ज़रूर इस्तेमाल करें, हींग से आपके अचार का स्वाद बढ़ जाए। और यहाँ पर सबसे आखिरी में स्वाद के अनुसार नमक से थोड़ा सा बढ़ा के नमक लेवे के, कैसे कि अचार थोड़ा सा चटपटा रहेला तो अच्छा रहेला। और सभी मसालों के अच्छी तरह से मिला के एक बगल में रख देवे के है। जब आपका तेल हल्का ठंडा होई तब इमें तेल मिलावे के है। और सबसे मेहनत वाला काम यहाँ पर ई मिर्च के खाली करे और मिर्च के भरे वाला काम है। तो 3 घंटा सूखे के बाद ये मिर्च अच्छी तरह से सूख गई है, इनमें थोड़ा भी नमी ना है। अब ऊपर का डंठल इस तरह से निकाल लेवे के है और हम लोग का ये गाँव का देसी तरीका है। इसी तरह से पहले दादी नानी लोग भरत रहनी है तो लकड़ी के सहायता से पूरा बीच के निकाल लेत रहनी है और इस तरह से पूरा एक एक खाली कर लेवे के है। तो ये थोड़ा सा कठिन होला, लेकिन इनमें से मसाला थोड़ा भी ना गिरेला। और दूसरा थोड़ा आसान होला। तो आसान तरीका ये है कि चाकू से ऊपर का डंठल वाला भाग निकाल लें और इस तरह से घुमाते हुए अंदर का बीज निकाल लें। तो संभाल के निकाली, आपका मिर्च फटे की ना चाहिए। मिर्च फट जाए तो आपका अचार खराब हो जाए। तो दूसरा वाला मिर्च भी खाली हो गया। अब तीसरा वाला तरीका देख लें। तो तीसरा वाला तरीका में भी डंठल के निकाल लेवे के और डंठल के निकाले के बाद इस तरह से जैसे हम लोग करेला का कलौजी बनाई ला जा तो करेला के फाड़ी ला जा, बिल्कुल इस तरह से फाड़ के यहाँ बीच में जगह बना लेवे के है। तो ये एकदम आसान वाला तरीका है। तो यहाँ पे सारा मिर्च हमार खाली करके हो गया। अब एक भरे का बस तैयारी करे के। तो भरे के लिए सबसे पहले मसाले में तेल मिला लें। तो तेल अच्छी तरह से मिला लें, थोड़ा सा भुरभुरा रहे उतना मसाला में तेल मिलाई। और तेल मिलावे के बाद ये जो बीच में बीज निकलल ओके भी हमें अच्छी तरह से मिला देवे के है। और मिलावे के बाद अब अचार के आप भर सकीला। तो अचार भरल थोड़ा मेहनत का काम होला। यदि आपके पास 2-3 लोगों का तो 2-3 लोग मिल के एक साथ भरी तो बहुत ही अच्छा रही। तो यहाँ पर पहला वाला अचार के इस तरह से हम लोग भरी ला जा। आप चाहें तो एक उंगली से भी भर सकीला, उंगली से भी आसानी से भर जाई। लेकिन लकड़ी से कहा कि नीचे तक जो पतला वाला सिरा रहेला ओमे अच्छी तरह से मसाला घुस जाला। तो मिर्च में मसाला भरे के समय बहुत ज़ोर ज़ोर से न भरी, नहीं तो मिर्च फटले का डर रहेला। तो यहाँ पर एक मिर्च हम लोग का भर के तैयार हो गई है। अब एक ही रख देवे कि एक तरफ प्लेट में। और अब दूसरा वाला तरीका देख लें। तो दूसरा वाला जो मिर्च है ओके इस तरह से भरल जाला। तो ई हम आप लोगों से पहले ही कहले हैं कि थोड़ा सा मेहनत का काम होला। ई पहले दादी नानी लोग भरत रहनी है, लेकिन ई जोन है एकदम अच्छा वाला तरीका होला। यदि इस तरह से आप मिर्च में मसाला भरब तो आपका मसाला थोड़ा भी बाहर ना निकलेला। बाकी जोन दू तरीका है उनमें से मसाला तेल डालने के बाद थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाला। तो ए मिर्च में भी मसाला डालने के बाद लकड़ी से धीरे धीरे हल्के हाथ से ठूस दें अच्छी तरह से ताकि नीचे तक आपका मसाला भर जाए। तो यहाँ पे देखिए एक कितना बढ़िया बन से तैयार हो गया। अब ओके भी रख देवे के एक प्लेट में। और ये जो तीसरा है ये तो बहुत ही आसान तरीका है कि केहू भी बना सकेला। और एक भी इस तरह से भर के कलौजी की तरह से और एक भी रख लेवे के है। तो यहाँ पे हम आप लोगों के तीनों तरीका बता देनी है कि किस तरह से बनाओगे। अब आपका इच्छा है कि आप मेहनत वाला तरीका से बनाओ दें कि ऐसे आसान तरीका से। तो इसी तरह से सारा मिर्च में मसाला के भर लेवे के और ए मिर्च के कपड़ा के ऊपर
एक एक करके फैला के कम से कम 2-3 घंटा तक धूप दिखावे के है। जब 2-3 घंटा में ये अच्छी तरह से सूख जाई तब ओकरे बाद एके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के और सरसों का तेल के फिर से हल्का सा गर्म करके और ओके अच्छी तरह से ठंडा कर लें। और तेल जब आपका एकदम ठंडा हो जाए तो एकदम पूरा ऊपर तक भर दें। और ऊपर तक भरे के बाद एके ढक्कन बंद करके भी आप चाही तो 1-2 दिन धूप दिखा सकीला। और ई खाए लायक होला कम से कम 15 से 20 दिन के बाद। और इस तरह से बनावल अचार हम लोग का 2-2 3-3 साल तक चल जाला, बिल्कुल भी ना खराब होला। ये जितना पुराना हो जाला उतना स्वाद में बढ़िया हो जाला। और ये अचार से हम लोग बहुत सारा रेसिपी भी घर पे बनाएला जा, जैसे रिकवच बना लेना जा, घाटी में भी एके डाल सकीला। और वैसे भी आपका दाल चावल पूरी पराठा के साथ खाए का मन करता तो वैसे भी आप खा सकीला। खाए में काफ़ी स्वादिष्ट होला ये। तो ई हम लोग के यूपी बिहार का एकदम पारंपरिक तरीका है अचार बनाए का। इस तरह से अचार बनाएला जा तो अचार काफ़ी स्वादिष्ट होला, बहुत ज़्यादा दिन तक चलेला। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगन के पसंद आयल होई। यदि वीडियो पसंद आवे तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूल करी। कमेंट तो जरूर करी। कमेंट करने से पता चलेला कि आप लोगन के वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में कैसे लगत है। और यदि चैनल पर नया है ऐसे ने और भी प्यारा प्यारा रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। तो हम आप लोगन से मिलत हैं फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।